अगले हफ्ते मध्य प्रदेश का सियासी आसमान दिग्गज नेताओं के हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट से गूंजेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे तो राहुल गांधी शाजापुर और प्रियंका गांधी धार का दौरा करेंगी। राहुल गांधी शहडोल की ब्योहारी भी जाएंगे। इनके दौरे से पहले सियासत भी तेज हो चली है और दोनों पार्टियां एक दूसरे से सवाल पूछ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी पीएम मोदी से सवाल करेंगे कि किसानों पर गोली क्यों चलाई गई थी, एमपी में बेरोजगार क्यों दर दर भटक रहे हैं, 45 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म कहां गायब हो गए, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश अव्वल क्यों है। कांग्रेस पीएम मोदी से सवाल कर शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी में है और उसने ये जिम्मा अपने राष्ट्रीय नेताओं को दे दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और प्रवक्ता रागिनी नायक ने भोपाल में कमान संभाल ली है कि अगर किसान फसलों की कीमत मांगता है तो आप उसके सीने में गोली क्यों उतारते हैं? आपने नौजवानों के भविष्य को घोटाले की भेंट क्यों चढ़ा दिया कि एक तरफ आपके नेता आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हैं और दूसरी तरफ 3,22,000 पट्टे आदिवासियों के निरस्त करके उनको बेघर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा क्यों है कि 45 लाख बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा खाते हुए आपको शर्म नहीं आती? आयुष्मान योजना में मुर्दों के इलाज के नाम के पैसे भी आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। और महिलाओं के ऊपर जुल्म की तो बात ही हम क्या करें। 18 साल में 58,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। कांग्रेस पीएम मोदी से सवाल पूछने की तैयारी में है तो भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी को 2018 में किए गए वादे याद दिलाने के लिए तैयार है। बीजेपी का कहना है कि जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे और लंबे चौड़े वादे करेंगे तो वो भी सवाल करेगी। किसानों की कर्ज माफी और 10 दिन में सीएम बदलने के वादे का क्या हुआ, बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला, 100 रुपए में गैस सिलेंडर, कन्यादान योजना के वादे का क्या हुआ, कमलनाथ सरकार ने 2 लाख पीएम आवास की राशि क्यों लौटा दी थी, जल जीवन मिशन का पैसा लैप्स होकर क्यों वापस केंद्र सरकार को चला गया। साफ है भाजपा राहुल गांधी के पिछले वादों को याद दिलाकर उसे 11 वचनों पर घेरने का कोई मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहती है कि आपने 2018 के चुनाव से पूर्व जब आप आए थे और आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे और वादे करते समय आपने कहा था कि किसानों के कर्ज माफी से लेकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने तक, हमारी बहनों को 100 रुपए गैस सिलेंडर पर माफ करने से लेकर जो आपने वादे उस समय किए थे और आपने कहा था कि अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो 10 दिन के अंदर इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आपने जो कहा था उस पर आप झूठ साबित हुए। जो कमीशन नाथ तो करप्शन नाथ कमलनाथ बने, इसके बारे में भी मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज और मोदी सरकार के काम पर चुनाव मैदान में है तो कांग्रेस इन्हीं की नाकामियों के साथ कमलनाथ सरकार के 15 महीने के काम गिना रही है। ऐसे में सवालों की सियासत लाजमी है और इसके आगे भी जारी रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में क्यों शुरू हुई सवालों की सियासत? मोदी से सवाल कर शिवराज सरकार को घेरने में क्या कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस के 11 नए वचनों पर भारी तो नहीं पड़ेंगे राहुल के पिछले वादे? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सवालों का वोटर्स के जेहन में कितना असर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में एक नया राजनीतिक शिगुफा सामने आ रहा है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। सत्ता से सवाल हों तो समझ में आता है, लेकिन विपक्ष से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि माजरा ये है कि ये जो विपक्ष है यह पूरी तरह से विपक्ष नहीं है। ये 1.5 साल की सरकार और 3.5 साल का विपक्ष है, और ये जो सरकार है वो पूरी तरह से सरकार नहीं है। ये 3.5 साल की विपक्ष और 3.5 साल की सरकार और 1.5 साल का विपक्ष है। तो कुल मिलाकर जो पक्ष है वो विपक्ष भी है और जो विपक्ष है वो पक्ष भी है, और पक्ष विपक्ष की इस घाल मेल में एक दूसरे से सवालों की बौछार है कि सरकार तो आप भी थे हुजूर, तो सवालों के जवाब तो देने होंगे, और सरकार तो हम भी हैं हुजूर, तो हम सवालों के जवाब देने पर सवाल के जवाब में सवाल ही दाग देंगे। तो सवाल पर सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई सवाल उत्तर भी रखता है। तो राहुल गांधी जी आएंगे, वो दौरे पर, राहुल गांधी जी अपने दौरे पर सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछेगी, और इन सवालों के जाल में जनता उलझ जाएगी, कन्फ्यूज हो जाएगी कि किस सवाल का उत्तर कहाँ से खोजें, किस सवाल का जो उत्तर है वो सही है। तो कुल मिलाकर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सनवर पटेल जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, पवन पटेल जी महासचिव तूफानी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और रंजन श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार भले ही रेल की स्पीड 130 कर पाई हो न कर पाई हो, लेकिन पवन पटेल जी ने जो है बौछारों की स्पीड 150 के ऊपर करके रखी है पिछले कुछ समय से। पवन जी, राहुल जी आएंगे, कुछ वचन कर वादे करेंगे, लेकिन कुछ सवाल भी दागेंगे। सवाल राहुल जी दागेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारे भी सवाल हैं कि कमलनाथ ने 2 लाख रुपए की आवास की राशि क्यों लौटा दी, जल जीवन मिशन का पैसा लैप्स क्यों हो गया, बकौल उमंग सिंगार सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ क्यों डूबी थी, इस प्रकार के। तो सवाल तो आपसे भी होंगे, जवाब मिले ना मिले, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी जितनी परिपाटियां उनको सब कुछ चेंज कर दिया है। ये नई परिपाटी नए नए सफूके लेकर के आते हैं, ये जग जाहिर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल ये कांग्रेस से तब पूछे कि जब संविधान के हिसाब से 5 साल काम करने देते। 5 साल इन्होंने काम नहीं करने दिया, तो उल्टा जनता सवाल इनसे पूछ रही है कि जनहित ऐसी काम करी सरकार को तुमने खरीद फरोख्त करके क्यों गिराया। ये तो उल्टा इनके ऊपर प्रश्न होता ही, कभी प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं देते, प्रश्न का उत्तर हमेशा ये प्रश्न कर देते हैं। हम कह रहे हैं जो किसानों की कर्ज माफी की बात की, इनके मंत्री कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी जब प्रश्न करती है, अभी इनके जो बीडी शर्मा जी जो बोल रहे हैं, तो ये भूल जाते हैं कि संविधान में 5 साल काम करने का प्रावधान है। 5 साल के हिसाब से काम करने की बातें की जाती हैं। अगर हमने कोई पैसा लेफ्ट हो रहा कोई वापस किया, जो इनके बोलने की बात है, अगर हम 5 साल काम करते तो जो वादे हमने किए थे वो पूरा कर देते। आप में दम था तो 5 साल काम कर लेने देते, आपने हटा दिया, आपने खरीद फरोख्त कर ली, क्योंकि आपको डर था कि कहीं अगर 5 साल काम कर लिए तो फिर से हमारी 60 साल की छुट्टी हो जाएगी। रही दूसरी जो बात कि मंदसौर में जो गोलीकांड की बात हुई है, उसमें भी आप देख लीजिए इनके किस तरह बयान है। पहले कभी बोले कांग्रेस के आदमी थे, कभी बोले वो ये थे, कभी बोले थे वो थे, कभी उनको मुआवजा दे दिया। ये खुद स्टैंड क्लियर इनका नहीं हो पा रहा है कि किस स्टैंड पे। दिल्ली के सड़कों पर किसानों के अन्नदाता के साथ क्या खिलवाड़ हुआ। 750 किसान शहीद हो गए। उनको मोदी जी ने पहले आतंकवादी बोला, फिलिस्तीनी बोला, फिर जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव चला जाएगा तो इन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। वो 750 किसानों की मौत की जवाबदारी इनकी है। यूनिफॉर्म घोटाला देख रहा, महाकाल को नहीं छोड़ा, आपने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी घोटालों में, कमीशनबाजी में महारत हासिल करे, रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। इनको ये चाहिए कि हम जवाब देंगे, जवाब देने के बजाय प्रश्न करते हैं। 15 महीना से कम समय जो काम किया, हम तो उसमें भी बात करने को तैयार है कि हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया, और आप सिर्फ पेपर में विज्ञापन दिए कि बिजली में हम सरप्लस हैं, लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर केस लगा रहे हो, लोगों के सामान की कुर्की करते जा रहे हो। आज इनके जो मंत्री विधायक जब जाएंगे प्रचार करने, तो इसीलिए प्रवासियों को लेके आए हैं कि जो हमारा पिछले बार गया था, वादे किया, बड़ी बड़ी बतौलेबाजी की, क्या जवाब देगा। फिर वोट लेने आ गए, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया कमलनाथ जी, उनको हटाया, तुम वोट देने आ गए। तुमने बोला था 100 दिन में काला धन लाएंगे, काला धन कहाँ आया भैया।
तुमने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, अब बोलते हो पकौड़े तलो। तो इस तरह का जवाब, प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे, इसलिए इन्होंने प्रवासी लोगों को लेके आया कि भैया तुम मुकाबला करो। इनके लोग पूरे हार रहे थे, तब इन्होंने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। अब ये कुछ भी कर ले, लेकिन अब जो इनकी सत्ता नहीं आने वाली है, ना प्रदेश में और ना ही देश में। जी, कुछ भी कर लीजिए, कुछ होना नहीं है सनवर जी। चाहे आप मंत्रियों को टिकट दे लीजिए, चाहे केंद्रीय मंत्रियों को दे लीजिए, इस बार कुछ होना नहीं है। देखिए नवीन जी, बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे चेहरे हैं, इतने बड़े नेता हैं, और ऐसे बड़े नेताओं के अंदर कार्यकर्ता का भाव है कि उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको वो पूरा करते हैं। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार मैदान में काम कर रहे हैं और चुनाव लड़ने को तैयार है। अब बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास कौन नेता है आप बताइए? दिग्विजय सिंह जी को चुनाव लड़ाएंगे? किसको चुनाव लड़ाएंगे? इनके पास कोई नेता नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह एकमात्र ऐसे नेता है जो खुद ही कह दिए कि जब मैं जहां जाता हूं वोट हमारे कट जाते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़े, 4 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हारे। तो जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या क्या दिखाएंगे और किसको टिकट देंगे? और हम तो कह रहे हैं दीजिए आप, आपके पास कौन केंद्रीय नेतृत्व है? कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आएंगे तो राहुल गांधी जी ने पीपलिया मंडी के मंदसौर में कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करवाऊंगा और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो 10 दिन में क्यों नहीं किया? 15 माह तक उन्होंने क्यों मुख्यमंत्री नहीं बदला? राहुल जी कौन से हरिश्चंद्र हैं कि भाई बिल्कुल 10 दिन पकड़ लिया आपने? अब ऐसे तो बहुत सारी बातें नहीं नवीन जी, नेताजी कहते नवीन जी, मध्य प्रदेश की जनता सवाल तो पूछेगी। जब आपकी घोषणाओं से काम नहीं चला, आप वचन पत्र लेकर आए, 973 वचनों का वचन पत्र, एक वचन पूरा नहीं किया। एक युवा बता दीजिए जिसका 4000 रुपए का कर्ज माफ हो, एक दूध वाला भाई बता दीजिए जिसको बोनस दिया हो। अरे इन्होंने पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा लाए, और जब त्राहिमाम मच गया, जब हाहाकार मच गया, तो इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि वचनों को पूरा करना होगा वरना मैं रोड पर उतरूंगा। तो पता नहीं कहां से इतना घमंड आता है नवीन जी, इतना दम आता है, कहते हैं उतर जाइए, लेकिन एक बात और फिर कहते हैं कि खरीद फरोख्त। आपके ये जो बड़े नेता हैं, ये बड़े कार्यकर्ता भाव रखते हैं, तो पार्षदी का लड़ा देते। देखिए नवीन जी, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, हमारे यहाँ अपनी व्यवस्था है, और जो हमारी व्यवस्था तय करती है वो यहाँ पर तय होता है, और वही हमारे सारे नेता करे ये सब सरपंची का चुनाव लड़ते दिखें। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इस लायक बचेंगे नहीं, ये दिमाग में रखना सनवर जी। मतलब बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, एक समर्पित विधानसभा के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा होगा, अचानक से ये बड़े नेता आए हैं, तो जो काम कर रहा होगा उसका क्या होगा सनवर जी? नहीं, सब कमल के फूल के लिए काम करते हैं हमारे नवीन जी, सब कमल के फूल के लिए काम करते हैं, और इसलिए कमल का फूल जिसको मिलता है, सिंबल जिसको मिलता है, उसके पीछे सब एक साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए जुट जाते हैं। फूल कमल का फूल। अरे अभी बस प्रतिक्रिया लेता हूं पवन जी। मैं तो पहले ही कह चुका हूं आपकी रफ्तार पिछले पूरे एक वर्ष में 130 के ऊपर ही रही है। मैं तो रेलवे नहीं छू पाई आपको। रंजन श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। सर, इस बार जो ये एक तो नई परिपाटी कि भाई आपने सवाल पूछा, हमने भी सवाल पूछा, तो सवाल पर सवाल है और जवाब किसका आता है ये समझ ही नहीं आता। तो रिलेट किससे करे जनता, किस सवाल का जवाब है? क्योंकि सवाल के बदले में जवाब आते नहीं है, तो बड़ा मुश्किल सा हो गया है। क्या कहेंगे? नहीं, आपने विश्लेषण अच्छा किया। कारण है कि जो पक्ष है वो विपक्ष भी है, जो विपक्ष है वो पक्ष में भी था। तो दोनों अपनी एक फायरिंग कर रहे हैं, और फायरिंग रेंज में जनता आ रही है। तो जाहिर है जनता तो यूजली होता है कि जो विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है, लेकिन चूंकि 15 महीने की सरकार थी और 1/3 अगर 5 साल का आप माने एक जो कार्यकाल होता है, अगर पहले सरकार ना गिर जाए तो 1/3 तो सरकार चली थी। तो जो वचन थे वो भाजपा जाहिर है कुछ अपना सवाल पूछेगी, और इनको भी राइट है, विपक्ष को, कांग्रेस को भी राइट है कि आप लगातार 3.5 साल थे। लेकिन वही है कि सवाल इतने सारे हैं, जनता के मन में भी हैं बहुत सारे सवाल, वो जनता पूछेगी जब वोट पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है नवीन जी, ये कोविड के बाद इलेक्शन हो रहा है।
कोविड में जो जनता ने झेला, माइग्रेशन हुआ, सड़कों पे लोग आए, दिक्कतें हुई, फिर इकोनॉमी धीरे धीरे रास्ते पे आई, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे जो जेन्युइन है। तो जब सवाल और गैर सवाल होते हैं, आपस में फायरिंग होती है, तो जो मूल सवाल कई बार छूट जाते हैं। उसमें मध्य प्रदेश का विकास भी है, उसमें बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, या मध्य प्रदेश में अगर ये तो 5 साल का मामला नहीं है, पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल की बात करेंगे, तो जो दूसरे स्टेट जहाँ पे खड़े हैं, हम वहाँ क्यों नहीं खड़े हो सकते? हम महाराष्ट्र क्यों नहीं बन सकते? गुजरात क्यों नहीं बन सकते? और दूसरे स्टेट हैं वो क्यों नहीं बन सकते हैं? तो कर्नाटक क्यों नहीं बन सकते? तो ये भी सवाल है जो इस जब फायरिंग में सब ये सवाल गुम हो जाते हैं। लेकिन जनता के मन में सवाल है, हमको लगता है दोनों पार्टी के भी जानना चाहिए कि जनता के मन में क्या सवाल है, वो क्या जानना चाहती है। ये भी एक अच्छा सवाल होगा। हाँ, आपके माध्यम से। ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, सनवर जी और पवन पटेल जी, आपके अपने अपने सवाल हैं, लेकिन जनता के सवालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तू मुझे कबूल, तू मेरा सवाल और मैं तेरा सवाल, इस बात का खुदा गवाह खुदा, जनता तो है ही नहीं भाई। ये तो आपस में ही कर लिया आपने, ये वैसी फाइटिंग तो नहीं है। नूरा कुश्ती, तू मुझे कबूल और मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। होता क्या है, जब दो लोगों में आपस में झगड़ा होने लगता है तो कोई कुछ कहने वाला होता है तो वो शांत हो जाता है कि भाई पहले यही आपस में निपटा लें। तो ये वैसा तो नहीं है। देखिए नवीन जी, बहुत स्पष्ट है कि 15 माह की सरकार का हिसाब जनता मांग रही है। 15 माह में 15 बार भी कमलनाथ जी भोपाल छोड़कर बाहर नहीं निकले, वो जनता पूछ रही है। अरे भोपाल छोड़कर बाहर तो ठीक है, वल्लभ भवन की खिड़की से झांके तक नहीं, जनता के सुख दुख में दूर खड़े होना तो दूर की बात है। खिड़की पे आप खड़े थे क्या? देखिए नवीन जी, ये तो मीडिया, हमारा जो मीडिया साथी है, जो आप हमारा जो चौथा स्तंभ है, वो तो जरूर खड़ा रहता है ना। तो कभी नहीं दिखाया है कि वो 15 बार भी बाहर निकले। तो अब जिस प्रकार से वहां की गतिविधियां जिस तरफ है उस तरफ क्या है, मूलतः खड़े होने को जगह ही नहीं है वल्लभ भवन। तो जिस प्रकार की गतिविधियां कांग्रेस के सरकार में थी, जिस प्रकार से दलाली का अड्डा कांग्रेस की सरकार में वल्लभ भवन को बनाया गया था, वो मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है। देखिए, सरकार का काम होता है कि सुख दुख में खड़ी रहे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा कि लोगों का आना जब हुआ कोरोना काल में, आपने कहीं देखे कांग्रेस के नेताओं को उनके सुख दुख में खड़े होते हुए? नहीं देखे। तो भैया ये किसने कहा था, बहनों भाइयों 4 घंटे में सब बंद हो जाएगा? जरा 4 दिन चला देते, कह देते बहनों भाइयों 4 दिन बाद सब बंद कर देंगे, सबके पास 4 दिन है, 4 दिन में जो जहां पहुंच जाए, 4 घंटे में बंद करोगे। ये 135 करोड़ का देश है नवीन जी। अगर 4 दिन देते तो ये जो कोरोना कंट्रोल में आया और जो फैलने में जो इसकी गति धीमी थी, ये कहां जाता हम नहीं सोच सकते। कोरोना से अच्छे आए वो मौलाना शाद मिल जाए तो उन्हें तो कम से कम कोई पुरस्कार दे दो, उन्हें बड़ी मदद की है कोरोना फैला। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको नवीन जी कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों का रोल रहा है, वो पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है, और मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को माफ करने वाली नहीं है। इसीलिए कांग्रेस आज कहीं नहीं दिख रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सूचियां जारी की है। जो जनता के बीच रहता है, जनता के बीच जाने का मादा रखता है, जो सुख दुख में खड़ा होता है, वो जनता के बीच जाने का मादा रखता है। आज कहां है कांग्रेस? जिस कांग्रेस के नेताओं ने कहा था हम 1 साल पहले सूची जारी करेंगे, फिर कहा 6 माह पहले सूची जारी करेंगे, फिर कहा 3 माह पहले सूची जारी करेंगे, आज कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि जूतम पैर से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े फटने से डरते हैं, कुर्सियां टूटने से डरते हैं, इसलिए नजदीक ले जाना चाहते हैं। आखिरी में 15-20 दिन जितनी जूतम पैर हो जाएगी हो लेगी। जी, मैं जरा प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पवन जी, एक तो ये जो नई परंपरा चली है ना, उंगली दिखाने की और करने की, बहुत परेशान हूं मैं तो। ये वैसे भी उंगली दिखाने वालों तक तो ठीक है, लेकिन उनसे बहुत दिक्कत है। तो इससे अच्छा ही ये पहले हैंड रेस करते थे कक्षा में, हाथ उठाने वाली, तो वो एक तो ऐसे करने से आशीर्वाद देने जैसा भाव आता है। ये जो ऐसा है ना, ये बड़ा कष्टकारी है। और अगर इस उंगली में संवैधानिक निशान नहीं है तो ये बड़ी असंवैधानिक चीज है। इसलिए न तो इसे दिखाना चाहिए न करना चाहिए। अगर इसमें एक निशान लगा है तभी ये वेरीफाई है कि ये उंगली ठीक है, अदरवाइज ये असंवैधानिक है। और लोग आजकल बड़ी असंवैधानिकता कर रहे हैं इसमें। तो अच्छा ये कम से कम इस स्क्रीन पे तो हाथ उठाओ भाई। न मैं तो ना दिखाने और करने दोनों में यकीन नहीं रखता हूं।
और जब दिखाऊंगा तो फिर वो नीले निशान लगा होगा, जिससे ये प्रतीत हो जाएगा कि असंवैधानिक चीज हो रही है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। मैं ध्यान रखूंगा इसका। हाँ। और दूसरा निवेदन है कि तनवर जी को क्या होता है, इनके सभी प्रवक्ताओं को रटा रटाया जो बताते हैं एकदम कि तुम्हें ये जाके बोलना है, हम जो जनता के बीच में रहता फला। अरे हमने कहता सिंपल सी बात, एक इसका सबसे छोटा दिमाग का भी व्यक्ति होगा, जिसकी कम सोचने समझने की क्षमता होगी, वो भी आज देख रहा होगा कि अगर आपके विधायक, आपके मंत्री जनता के बीच में रहते तो आपको केंद्रीय मंत्री को नहीं उतारना पड़ता। आपके पुराने वाले प्रत्याशी अगर जीत रहे होते, जिनका रोज हर डिबेट में मैं, मेरा पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, वो जीत रहे होते तो आपको केंद्रीय मंत्रियों को नहीं लाना पड़ता। ये जग जाहिर है कि आप निपट रहे हो, इसलिए छटपटा रहे हो कि कुछ भी कर दे। मुझे लगता है कहीं अतिशयोक्ति ना हो कि अगला इनका सर्वे और कमजोर हो जाएगा तो मोदी जी और अमित शाह जी भी चुनाव लड़ने ना आ जाए। अब ये नहीं पता कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं पता है इनको, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ये नहीं पता है इनको कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश का वोटर होना जरूरी है। उसके बाद भी गलत बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप प्रदेश के प्रवक्ता हो, एक प्राइम टाइम में बड़े चैनल पर बैठे हो, तो कम से कम उसके वक्त का तो ख्याल रखो, उसके वक्त का तो ख्याल रखिए, उसकी कीमत जानिए कि केंद्र के जो नेता है, जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी है, वो मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते। आप लड़ाइए ना दिग्विजय सिंह साहब को, क्यों नहीं लड़ाते हैं जो 4 लाख वोटों से हारते हैं लोकसभा का चुनाव लड़के? सुन लीजिए जी, आपके फिर मैं समय देता ना मैं आपको। जी बोलिए पवन जी। तो मेरा निवेदन इतना है कि ये भारतीय जनता में कहते हैं सीना ऊपर से चोरी और सीना जोरी, ये महाकाल में लोग कर देंगे और सबसे बड़े भक्त बने रहेंगे। युवाओं की ऐसी तैसी कर देंगे, लेकिन मेरा मामा है, युवाओं को कुछ नहीं होने देगा। युवा आत्महत्या करता जाएगा। जब तक किसान की दुगनी आय नहीं करेगा मामा, चैन से नहीं सोएगा, लेकिन किसान आत्महत्या करता रहेगा। ये दोहरी राजनीति। बिजली में हम सरप्लस हैं, लेकिन हम लोगों के समान कुर्की करेंगे। ये कथनी और करनी के अंतर को मैं नहीं बोल रहा हूं, हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इनके व्यक्ति जब जाएंगे, इनको जन आशीर्वाद यात्रा के किस तरह मिला समर्थन, देखा पूरी दुनिया ने कई जगह घुसने नहीं दिया। ये आज बात करने के काबिल नहीं बचे हैं। मैं कहता हूं कि जब ये बताएं, हमको जवाब दे दे कि मैं एक आम जनता हूं, मतदाता हूं। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपने 100 दिन में काला धन लाने का बात किया था, वो काला धन का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का बात अब कर लीजिए दोनों लोग नहीं, और बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करते जाएंगे। और उसके बाद आप कांग्रेस, अरे 15 महीने मध्य प्रदेश का विकास देखा नहीं जाता है। 15 महीने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़ा देखा नहीं जाता है, गौरवान्वित होता मध्य प्रदेश नहीं देखा जाता है। वो 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय वाला मध्य प्रदेश, जो बीमारू मध्य प्रदेश आपने छोड़ा था, आज विकसित मध्य प्रदेश देखा नहीं जाता है। आज 50,000 किलोमीटर सड़कों के तुलना में 5,11,000 किलोमीटर की सड़कों वाला मध्य प्रदेश आपसे देखा नहीं जाता है। आज आपके 6 लाख हेक्टेयर मात्र कृषि भूमि नंबर 1, आज 45 लाख हेक्टेयर कमीशन वाली वाला मध्य प्रदेश आपसे देखा नहीं जाता है। क्यों गौरवान्वित मध्य प्रदेश पे आपको तकलीफ है? क्यों मध्य प्रदेश के बढ़ते हुए रूप से आपको है टाइम? क्यों आपको तकलीफ है? हमें बताइए। युवा मध्य प्रदेश के किसानों की आय बढ़ी, जो मध्य प्रदेश के किसान आज गेहूं पैदा करके पूरे देश में 45% अपना हिस्सा निर्यात में रख रहा है, वो मध्य प्रदेश आपसे देखा नहीं जाता है। पंजाब जैसे कृषिकरण प्रांत को पीछे पछाड़कर, और एक नहीं दो नहीं 7 बार जो मध्य प्रदेश कृषिकरण अवार्ड जीता है, वो आपसे नहीं देखा जाता है। आखिर क्यों परेशानी होने से, आप क्यों ओम शांति वार्ताय नमः बनने से? ओम शांति वार्ताय नमः, ये वर्तमान उसका बहुत जरूरी टोटका है। वैसे तो ये 30 मिनट चलना चाहिए, लेकिन मैंने अपने यहाँ इसकी सीमा 1 मिनट निर्धारित रखती है। उसके बाद इस मंत्र का जाप करते हुए सभी जनता की भलाई के लिए सोचेंगे। ओम शांति वार्ताय नमः, ये 1 मिनट का टोटका। इससे क्या है, चर्चा पवित्र हो जाती है, दर्शक अभिभूत हो जाता है, आनंद वर्षा होने लगती है, देव पितर गंधर्व किन्नर सब प्रसन्न उठते हैं। तो ये जरूरी है, बड़ी बड़ी जगह चलती है, हम लोग थोड़ा कॉपी करते हैं। रंजन श्रीवास्तव साहब से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये वचन दे रहे हैं 11 वचन, कांग्रेस से पिछले वादों की बात पूछी जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट की बात करें तो वाकई में मतलब अन्ना आंदोलन के समय जब देश ने राजनीतिक करवट ली तो मुझे लगा कि देश का वाकई में अभ्युदय हो रहा है, एक नवोदय जैसी चीजें। मुझे लगा कि अब पेट्रोल जो है वो नल की टोंटियों से निकलने वाला है, और मतलब आम आदमी को पेट्रोल मिलेगा 20-30 रुपए लीटर, और उस समय काला धन आ जाएगा तो वाकई में धन सफेद हो जाएगा। तो काला तो नहीं आया, लेकिन
फिर इतना रंग बिरंगा हो गया कि ज्यादा कलर पे इतने कलर हो गए कि ध्यान ही नहीं दिया, इंद्रधनुषी हो गया धन। पहले 2-3 ही रंगों में होता था। तो वादे तो दोनों ही पार्टियों के ऐसे हैं कि जो खोखले साबित हुए हैं। और अब इस बार तो जो ये तमाम जनता को सौगातें देने वाली बातें शुरू हो गई हैं, ये है तो आम आदमी की जो 2-4% टैक्सेशन जिन पर है उन्हीं की गाड़ी कमाई से। तो अगर आप सही में गंभीर एक आंकड़ा देखें, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि इस देश से जितने उद्योगपति, जितने बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पिछले पंचवर्षीय में इस देश से बाहर गए हैं, वो देश को हैरान करने वाला। क्योंकि जब जो लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे इस देश में, देश के लोगों को रोजगार देंगे, इस देश में सृजन करेंगे, अगर उनको सुविधाएं नहीं होंगी तो निश्चित रूप से वो ऐसे किसी भी देश में चले जाएंगे जहां उनके निवेश को सराहा जाएगा। तो गंभीरता से बात करने की जरूरत है। ये गंभीर मुद्दे, इन पर कभी चर्चा होगी नहीं, लेकिन ये आंकड़े उपलब्ध हैं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में कि पिछले 5 साल में जितना पलायन इंडस्ट्रियलिस्ट का इस देश से हुआ है, जो चोरी करके भागे वो तो भागे, लेकिन जो मेहनत कश तरीके से यहाँ कमा रहे हैं वो भी जा रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि टैक्स देने वाले लोग जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि उनके टैक्स की राशि का सही इस्तेमाल हो। क्या कहें नवीन जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली रियल सवाल यही है, वास्तविक सवाल यही जनता का, कि जो हमारे जीवन में टैक्स से के बाद देने के बाद जो परिवर्तन आना चाहिए, चाहे कांग्रेस सरकार 15 महीने रही हो या उसके पहले रही हो या भाजपा सरकार 20 साल से रही हो, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। अगर किसानों पे गोली चली मंदसौर में, कांग्रेस भी सरकार में थी, भाजपा ही, तो गोली चलाई किसने आखिर? क्या किसान खुद मरने चला गया था? और गोली चलाई किसी ने अगर, तो सजा क्यों नहीं हुई? ये टेंडरिंग में जाना चाहता है कि टेंडरिंग में वाकई घोटाला हुआ नहीं हुआ है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो FIR कैसे हुआ? ECI जैसी बड़ी संस्था लेटर लिखती है जांच के लिए कि अधिकारी पैसे लेते, हवाला में इन्वॉल्व थे, उनकी जांच की बात करती है, आज तक जांच पूरी नहीं हुई। ऐसे कितने कमीशन हैं जो बने हैं, उसका अभी तक जांच या तो रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट अगर आई तो जगतपति से लेकर के चाहे पेंशन घोटाला हो, उसकी अभी तक पढ़ित नहीं हुई। और भाजपा लंबे समय तक शासन में रही, कांग्रेस भी शासन में रही है, चाहे किसानों कर्ज माफ। तो इस बड़े बड़े मुद्दे हैं नवीन जी, अगर बात करने चलेंगे तो लंबी लिस्ट है। तो रियल सवाल हैं, मुझे तो चाहे पवन जी हो चाहे सनवर जी हो, अपनी पार्टी से बोलना चाहिए रियल सवाल है, इनको एड्रेस कीजिए। सरकार में आए तो, विपक्ष में आए तो बोला था, तभी ये सार्थक जो चर्चा है तभी सार्थक हो पाएगी। बिल्कुल। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक लाइटर नोट पे खत्म करना चाहूंगा। एक तो बड़ा मंत्र आपने अच्छा बोला, उसका प्रभाव सब पे रहा, ओम शांति वर्ताय नमः। और दूसरा जो आपने उंगली वाली बात कही, तो पवन जी तो हाथ उठा देंगे, पंजा वाली बात। सरवर जी कैसे उठाएंगे? दिक्कतें हैं। सनवर जी मुट्ठी में फूल ले लेंगे, उंगली ना करे बस, बाकी तो सब है, बाकी सब चलेगा। जब देखेंगे जहां चाह है वहां राह है, अगर कर गुजरने की चाहत होगी तो कर गुजर जाएंगे। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सवालों की श्रृंखला में एक विचित्र सवाल ये है कि क्या सवाल वास्तविक है, या वास्तविक सवालों से ध्यान हटाने के लिए सवालों की मूसलाधार बारिश है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जिसमें वास्तविक सवाल कहीं ना कहीं दम तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक सवाल आज इस देश में दम तोड़ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि इस देश के नीति नियंता, इस देश की तथाकथित सरकारें वास्तविक सवालों से मुंह भी मोड़ रहे हैं। और ये मुंह मोड़ना जो है वो सरकारों के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। तो यह समझना पड़ेगा कि वास्तविकता से आप बहुत देर तक मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो जो आंकड़े हैं सरकारी, सिर्फ आप सरकारी आंकड़े उठा लीजिए, चाहे स्वास्थ्य के हों, चाहे शिक्षा के हों, सरकारों के ही आंकड़ों की बात कर रहा हूं, चाहे फिर वो देश में निवेश आने को लेकर हों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर हों, वो आंकड़े आपको वास्तविकता के बहुत नजदीक ले जाएंगे। लेकिन सवालों की इस चकाचौंध में उन तक हमारी नजर नहीं जाती, और अब हमारी भी अंतरात्मा हमें इतना नहीं कचोटती है कि हम आपको वहां तक ले जाएं। इसके पीछे भी कई सवाल और जवाब हैं। तो अब जो है सो है, आप खुद ही समझिए। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।